राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत करती है और धन्यवाद करती है। साथियों, इस चुनावी रूपी महाआंदोलन के तहत आज हम प्रथम लिस्ट जारी कर रहे हैं उन क्रांतिकारी योद्धाओं की जो इस चुनावी रण में उतरेंगे। और मैं आग्रह करूंगा हमारे अध्यक्ष योगेश सिंह ठाकुर जी से कि वो जो हमारे ये क्रांतिकारी योद्धा हैं उनके नाम आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करें और आशा करेंगे हम कि आप सभी लोग हमें शुभकामनाएं देंगे। अध्यक्ष जी। आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और आज विजयदशमी है, दशहरा है, तो आप सभी मीडिया बंधुओं को भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और आप समस्त मीडिया बंधुओं के माध्यम से पूरे हिमाचल प्रदेश और समस्त देशवासियों को विजयदशमी की मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूँ। जैसा कि हम लोगों ने पहले कहा था, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने, कि विजयदशमी के अवसर पर हम लोग अपने उम्मीदवारों की पहली सूची इस हिमाचल प्रदेश में जारी करेंगे। जैसा कि आज विजयदशमी का अवसर है और विजयदशमी के अवसर पर आज बहुत सारे लोगों ने राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का दामन भी थामा है, और जिनमें विशेष तौर पे करण सिंह मोहिल जी हैं जो पच्छाद से हैं, और भाजपा में पहले बीएलए ग्राम केंद्र प्रभारी और लाना मछेर पच्छाद में एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े कार्यकर्ता रहे हैं, पदाधिकारी रहे हैं। इनके साथ एक राजीव कुमार कौंडल जी हैं जो कसौली विधानसभा से, जो पिछली बार भी उन्होंने आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था, उन्होंने भी आज राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का दामन थामा है। और उनके साथ साथ बहुत सारे लोगों ने आज हमारे पार्टी कार्यालय में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का दामन थामा है। साथ ही आज जो विशेष तौर पे आज हम लोगों ने प्रेस वार्ता रखी है कि आज हम लोग पहली सूची अपने उम्मीदवारों की, उन वीर क्रांतिकारियों की इस हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की हम लोग जारी करने जा रहे हैं। और समस्त देवी देवताओं के आशीर्वाद से मैं उन सभी लोगों की जो सूची है मैं आप सभी लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं, पूरे प्रदेश वासियों के समक्ष मैं रखना चाहता हूं, जिसमें पहले नंबर पर जो आज चुरहा विधानसभा जो जिला चंबा में है, चुरहा विधानसभा से वहां से हमारे जो उम्मीदवार हैं उनका नाम है नरसिंह। दूसरे नंबर पे डलहौजी विधानसभा जो जिला चंबा में आती है, वहां से हमारे उम्मीदवार होंगे अशोक कुमार बकारिया जी। नंबर 3 पे कांगड़ा जिला में फतेहपुर विधानसभा, वहां से हमारे उम्मीदवार होंगे बलवान सिंह पठानिया जी। नंबर 4 पे जिला मंडी सुंदरनगर विधानसभा, वहां से हमारे उम्मीदवार होंगे मुनीश ठाकुर मंदोत्रा जी। नंबर 5 पे जिला मंडी में मंडी सदर सीट के ऊपर हमारे उम्मीदवार होंगे संजय कुमार ठाकुर जी। उसके बाद नंबर 6 पर हमारे जिला बिलासपुर से कुमारवी विधानसभा, जहां से हमारे उम्मीदवार होंगे योगेश ठाकुर जी। नंबर 7 पर श्री नैना देवी जी विधानसभा जिला बिलासपुर में हमारे उम्मीदवार होंगे जगदीप कुमार ठाकुर जी। नंबर 8 पे जिला सोलन विधानसभा नालागढ़, वहां से हमारे उम्मीदवार होंगे जगदीश चंद जी। नंबर 9 पे जिला सिरमौर और पच्छाद विधानसभा से हमारे उम्मीदवार होंगे सुशील कुमार भृगु जी, जो इस समय हमारे बीच में उपस्थित भी हैं। सुशील कुमार भृगु जी जो हमारे बीच में उपस्थित भी हैं। तो ये आज विजयदशमी के अवसर पर 9 उम्मीदवारों की 9 आप राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी या देवभूमि क्षेत्रीय संगठन इन लोगों को क्रांतिकारी कहता है, तो इन 9 क्रांतिकारियों की पहली सूची इस हिमाचल प्रदेश में आज हम लोगों ने जारी की है। और जहां पर आज राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के नाम से इन भाजपा कांग्रेस वालों की रातों की नींदें इन लोगों की उड़ गई। पिछले कल रात को जो अभी हमारे घुमारवी विधानसभा से हमारे उम्मीदवार हैं योगेश ठाकुर जी, कल रात को उनके बेटे को अगवा कर लिया गया। उनके बेटे को जो 9th क्लास में पढ़ता है, उसके बेटे के हाथों में ब्लेड से कट मार दिए गए। 3 लड़कों ने गाड़ी में अगवा करके उसको डराया, धमकाया और उसे कहा कि तेरे पिताजी राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें घर में जाकर कहना कि चुनाव ना लड़े वरना तेरे को हम जान से मार देंगे। आज हमारे बहुत सारे लोग घुमारवी विधानसभा में वहां के पुलिस थाना में गए और उनको 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि 24 घंटे के भीतर उन लोगों का पता किया जाए कि वो लोग कौन हैं जिन्होंने इतनी ओछी राजनीति के ऊपर वो आ गए कि बच्चों को भी नहीं छोड़ा, बच्चों को भी डराने धमकाने लग गए। ये आज 9 लोगों की सूची है। निश्चित तौर पे आज विजयदशमी है, तो ये जो पहली सूची 9 लोगों की है,
निश्चित तौर पे ये जो 9 लोग हैं, ये 9 लोग जीत का परचम लहरा के आज विजयदशमी के अवसर पर जिनकी घोषणा हुई है, इस विधानसभा लोकतंत्र के मंदिर में अपना जीत का परचम लहराएंगे और राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का डंका इस हिमाचल प्रदेश में मजबूती के साथ बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप सभी लोगों की कोई प्रश्न हो दुआ करें। सर, बीजेपी बार बार रिवाज बदलने की बात कर रही है कि इस बार जो है रिपीट मारेंगे, क्या कहना चाहेंगे? भाजपा की जहाँ पर बात आती है या कांग्रेस की जहाँ पर बात आती है, ये रीति बदलने की बात करते हैं, रिवाज बदलने की बात करते हैं, तो मैं आप लोगों के माध्यम से सीधा कहना चाहता हूँ, आप लोग रीति रिवाज बदलते रह जाएंगे, हम आप लोगों के ताज बदल कर आगे अपने कदम बढ़ा लेंगे। रोहित जी, अक्टूबर का मंथ शुरू हो चुका है और दिसंबर में चुनाव होंगे, तो आपको नहीं लगता कि पार्टी बहुत स्लो कार्य कर रही है, क्योंकि अभी तक 9 ही कैंडिडेट फाइनल हुए हैं और 59 कैंडिडेट्स अभी तो फाइनल होने बाकी हैं, क्या कहेंगे? जी देखिए, तो भाजपा कांग्रेस की लिस्ट भी जारी नहीं हुई, तो सबसे पहले तो 9 लोगों की सूची हम लोगों ने वहां पर तो अभी एक अंदेशा चला है कि ये उम्मीदवार होंगे, ये उम्मीदवार होंगे। तो आज जहां पर लोग ये देख रहे हैं, भाजपा कांग्रेस के रूप में भी देख रहे हैं, भाजपा को आईने में देख रहे हैं तो उसमें कांग्रेस का चेहरा दिखाई दे रहा है, कांग्रेस को आईने में देख रहे हैं तो उसमें भाजपा का चेहरा दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही और पूरे हिमाचल प्रदेश में आज घर घर तक राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के नाम का डंका बज रहा है और तीसरे विकल्प के तौर पे आज लोग राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी को अपना भरपूर समर्थन दे रहे हैं। आज जहां पर भाजपा के कार्यकर्ता और अभी बहुत सारे जिलों में अभी आप लोग देखेंगे कि शुरुआत हो चुकी है, भाजपा कांग्रेस या कोई तीसरे दल के लोग वो सारे के सारे एक बहुत बड़ी संख्या में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का दामन थामने के लिए जा रहे हैं। आज चाहे भाजपा के कुछ नेताओं की बात हो, चाहे कांग्रेस के नेताओं की बात हो, चाहे दिल्ली वाली पार्टी के कुछ नेताओं की बात हो, वो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के हमारे पदाधिकारियों के लगातार संपर्क में चलें और बहुत जल्दी आप लोगों को एक बहुत बड़ा धमाका इस हिमाचल प्रदेश में होगा कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का दामन वो लोग बहुत जल्दी थामने जा रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में इन लोगों की हम लोग रातों की नींद और दिन का चैन उड़ाने के लिए। आपने कहा था कि रामनवमी में आपकी पहली लिस्ट आएगी, दूसरी सूची कब आएगी? विजयदशमी। दूसरी कब? दूसरी सूची देखिए, देवी देवताओं के आशीर्वाद से चलें तो अभी आप अगर हम लोग बात करें अंक गणित की, राजनीति के अंक गणित की बात करें, जैसे ही हम लोगों को डेट निश्चित होती है कि इस तारीख पे आपने ये घोषणा करनी है, वो तारीख जल्दी ही 1-2 दिन के भीतर इस हिमाचल प्रदेश में हम लोग जारी करेंगे। अभी तक कितने उम्मीदवारों ने राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के पास आवेदन किया? अभी तक हम लोगों ने आवेदन दिए थे 2 तारीख तक, तो अभी तक हमारे पास 38 आवेदन हम लोग हमारे पास पूरे हिमाचल प्रदेश से आ चुके और लगातार अभी भी आवेदन चले। अभी पार्टी कार्यालय में भी कई लोग आवेदन भर रहे हैं, कई लोगों के ऑनलाइन आवेदन आ रहे हैं, तो लगातार निरंतर ये प्रक्रिया चली है। जो लोग भाजपा कांग्रेस से भी जुड़े हैं या बहुत सारे लोग, वो भी लगातार राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी में। आपने कोई डेट फाइनल की है कि कब अभी तक, मतलब इस डेट तक ही आवेदन लिए जाएंगे? जी देखिए, 2 तारीख तक हमारे पास हम लोगों ने डेट फाइनल की थी, लेकिन लगातार लोग आवेदन अपने भेजे जा रहे हैं। पार्टी कार्यालय में लोग आ रहे हैं, आवेदन भर रहे हैं, तो जो लोग आ रहे हैं तो उनको स्वागत करती है राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी। जहाँ सीटें रिजर्व हैं वहाँ पर भी लड़ेंगे? जी देखिए, आज पछाद विधानसभा सीट और चुराह विधानसभा सीट जो हमारी रिजर्व है, तो उनमें से सुशील भृगु जी जो हमारे पछाद विधानसभा सीट के उम्मीदवार होंगे हमारे बीच में उपस्थित हैं और चुराह विधानसभा सीट जो नरसिंह जी हैं, ये हमारे चुराह विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और रिजर्व सीट चुराह। रोमित सिंह ठाकुर कहाँ से लड़ेंगे? रोमित सिंह ठाकुर 68 सीटों से लड़ रहे हैं, क्योंकि 68 सीटों की जिम्मेवारी हमारे कंधों के ऊपर है और 68 सीटों के ऊपर अपने कार्यकर्ताओं, अपने उम्मीदवारों की जीत का डंका बजवाने की जिम्मेवारी हमारे कंधों के ऊपर है। तो आप मान सकते हैं कि 68 सीटों के ऊपर हम लोग लड़ने जा रहे हैं। अगली सूची में क्या कोई महिला उम्मीदवार भी सामने आएंगे? महिला उम्मीदवार भी जल्दी, जो अगली दूसरी और तीसरी सूची होगी उसमें महिला उम्मीदवारों को भी हम लोग इसमें दे रहे हैं। और हम लोग तो ये भी कर रहे हैं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, चाहे वो हमारी लड़कियां हैं, तो हम उनसे भी आवेदन कर रहे हैं कि प्रदेश का नेतृत्व करें, विधानसभा का नेतृत्व करें। और हम तो मीडिया के पत्रकार बंधुओं से भी आवेदन कर रहे हैं कि वो चुनाव लड़ें और विधानसभा का नेतृत्व करें, ताकि इस हिमाचल प्रदेश को एक फ्रेश लीडरशिप मिले और एक नया नेतृत्व इस हिमाचल प्रदेश को हम लोग दे सकें। भृगु जी, मेरा सवाल आपसे, आपको टिकट मिला है तो आप पछाड़ की राजनीति बीजेपी और कांग्रेस वालों से कैसे लड़ेंगे वहाँ पर? देखिए जी, अपनी अपनी पार्टी की अपनी अपनी जो है एक नीति होती है, लड़ने के लिए मुद्दे होते हैं। तो जो पार्टी के मुद्दे हैं वो लोगों के बीच में हम लेके जाएंगे और लोगों को विश्वास है कि जो पार्टी के अभी तक मुद्दे हैं उस पर जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं।
गुरु जी, हमें सवाल आपसे, जैसे आपने शुरुआत जब की थी तो स्वर्ण आंदोलन से शुरुआत हुई, अभी आपके नारे में फिर से वहाँ पे स्वर्ण दिखाई दे रहा है, हालांकि स्वर्ण का मतलब अलग है, कहीं उसी दिशा में तो नहीं जा रहे आप? मैं तुम्हें स्वर्ण युग दूंगा। निश्चित तौर पे हम लोगों ने ये बात कही, और जैसा कि पूरा प्रदेश, क्या आज की तारीख में पूरे के पूरे देश जानता है, और कि हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी बनी है, स्वर्ण समाज के आंदोलन से उदय इस पार्टी का हुआ है। और निश्चित तौर पे जहाँ पर आज हम लोग बात कर रहे हैं, स्वर्ण समाज के जो मुद्दे हैं वो हमारी प्राथमिकता के ऊपर हैं। और स्वर्ण युग की जहाँ पर बात आती है, तो स्वर्ण युग हमने हर उस वर्ग के लिए हम लोगों ने स्वर्ण युग देने की बात करी, जो वर्ग जिनको आज तक शोषित और वंचित रखा गया है। क्योंकि आज जब हम लोग बात करते हैं तो आज हम लोग हर उस वर्ग की बात भी करते हैं जिनको हमेशा से भीड़ का हिस्सा माना गया है, वोट बैंक का हिस्सा उन लोगों को माना गया है, और स्वर्ण समाज को समर्पित पार्टी। और जहाँ पर लोग ये बात समझते हैं, सबसे बड़ा उदाहरण मैं हर बार से कहता आया हूँ कि सुशील भृगु जी हमारे पास एक ऐसा सबसे बड़ा उदाहरण है कि जो स्वर्ण समाज की इस मुहिम के साथ ये तब से जुड़े हैं जब से ना ये पार्टी बनी थी, ना हम जेल गए थे, ना हम लोग किसी और चीज में थे। लगातार आंदोलन हम लोग कर रहे थे, और लगातार सुशील भृगु जी हमारे हर आंदोलन का हिस्सा हमारे साथ बनते आ रहे हैं। सर, अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो ओपीएस को लेकर आप क्या करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे हम लोगों ने कहा है कि ओपीएस की जहाँ पर बात आती है तो ओपीएस लागू करेंगे। उसके साथ साथ जितने भी हमारे जो विधायक होंगे वो बिना पेंशन के विधायक होंगे, और जितने पुराने बैठे हैं इतने सालों से, जो पेंशन के हकदार बन के बैठे हैं कि 24 घंटे के लिए भी विधायक बन जाएंगे तो भी पेंशन के हकदार बनेंगे, तो हमने बड़े ही मजबूती के साथ कहा है पुराने जितने भी बैठे हैं उन सबकी पेंशन हम लोग बंद करेंगे इस हिमाचल प्रदेश में, और ये इतिहास इस हिमाचल प्रदेश में रचा जाएगा। गुरु जी, अभी तक जो हिमाचल की पृष्ठभूमि है, राजनीतिक पृष्ठभूमि है, वो दो पार्टी को एक सिमट रही है जी। और पहले भी कोशिश हुई तीसरा विकल्प बनने की, अब अभी भी आपकी आई है और आपकी पार्टी भी आ रही है, लेकिन उस तरह का अभी जन समर्थन नहीं मिल रहा है तीसरे जो भी मोर्चा बनाने की कोशिश की। क्या कारण रहा है इसका? जी देखिए, आप कैसे कर पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता ऐसा, क्योंकि हम लोग तो जहाँ भी जा रहे हैं आज हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पर राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की बात आती है तो जगह जगह मैं खुद जा रहा हूँ, तो लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है, बुजुर्गों का समर्थन मिल रहा है, युवाओं का समर्थन मिल रहा है, हमारी मातृशक्ति का, नारी शक्ति का समर्थन हमें भरपूर मिल रहा है। और जहाँ पर बात आती है कि पहले कौन से राजनीतिक दल बने, कौन से नहीं बने, तो जो लोग पहले राजनीतिक दल बनाते थे तो वो राजनीतिक दल बनते थे किसी ना किसी पार्टी से रूट कर, कोई कांग्रेस से रूट गया, कोई भाजपा से रूट गया, टिकटें नहीं मिली, मंत्री पद नहीं मिले, तो अलग होके पार्टी उन लोगों ने अपनी पार्टी का गठन किया। लेकिन ये जो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का गठन हुआ है ये एक आंदोलन से हुआ, पूरा का पूरा प्रदेश भली भांति इस बात से परिचित है। अगर आज हम लोग इस हिमाचल प्रदेश को एक नया नेतृत्व देने की बात कर रहे हैं, तो मैंने जैसा कि अभी पहले कहा कि अगर आप भाजपा को उठाकर देखें तो भाजपा के आईने में कांग्रेस दिखाई देती है, कांग्रेस को उठाकर देखें तो कांग्रेस के आईने में भाजपा साफ दिखाई देती है। क्योंकि आज भाजपा में आपस में अदला बदली जो चली है, तो कांग्रेस को आप चाहे भाजपा 2 बोल लीजिए, चाहे भाजपा को आप कांग्रेस 2 बोल लीजिए, तो एक ही थाली के दोनों चट्टे बट्टे हैं। आप लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, अलग अलग जिलों में आपने दौरे किए, आपकी नज़र में कोई एक ऐसा विशेष मुद्दा जो महिलाएं जिनसे आप मिल रहे हैं, पुरुषों से मिल रहे हैं घर घर जाकर, जो आपको लगता है कि जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ एक ही बात कही जाती है, ऐसे कुछ मुख्य मुद्दे हैं देश के जो आप जनता के सामने लाना चाहते हैं? देखिए, जहाँ पर जिन मुद्दों को हम लोग लेकर चले और जहाँ पर भी हम लोग बुजुर्गों से बात करते हैं, यूथ से बात करते हैं, हम लोग नारी शक्ति से बात करते हैं, तो वो सारे के सारे लोग इक्वालिटी के ऊपर बात करते हैं। वो लोग यही बात करते हैं कि यार सबको समान अधिकार मिलना चाहिए और सबके लिए एक बराबर बात होनी चाहिए। जहाँ पर ये आरक्षण जैसी नीतियाँ हैं, इनसे देश को छुड़ाकर एक नई राह पर ले जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। ये जो जंजीरें हैं, ये जंजीरें तोड़कर इस प्रदेश को आगे मजबूती के साथ बढ़ाए जाने की बात की जानी चाहिए। जहाँ पर भी हम लोग जाते हैं तो आज सारे के सारे लोगों का एक ही कहना है, जब हम लोग उनके साथ बैठ के बात करते हैं तो वो बोलते कि इतने सालों से हम भी सोचते थे कि कोई आवाज उठाएगा, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता था, कोई राजनीतिक दल इसके बारे में बात नहीं करता था। आप लोगों ने शुरुआत करी है तो सारे के सारे लोगों का भरपूर समर्थन इस पार्टी को मिलेगा और जो हमारे उम्मीदवार होंगे उनको भरपूर समर्थन इस हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। एक मुद्दा आज मेरे सामने आया था कि किसी ने सोशल मीडिया पे लिखा है कि जितने भी हमारे कैंट बोर्ड हैं आज भी वहाँ अंग्रेजों का कानून लागू होता है कि अगर कोई पत्रकार खबर लिखता है या किसी मुद्दे को उठाता है या वहाँ की जो सड़कें हैं उसके बारे में कुछ लिखता है
तो उनके खिलाफ नोटिस जारी कर दिया जाता है। तो आपने कोई ऐसा विशेष इसमें रखा है कि कैंट बोर्ड से भी बात की जाए, या वहाँ की जितनी भी समस्याएं हैं कैंट बोर्ड में जो रहने वाले लोग हैं उसको हम कैसे सुधार सकते हैं? जी देखिए, मैं अभी कसौली गया था, तो कसौली के लोगों के साथ मेरी बात हुई जो कंटोनमेंट जोन में वो सारे के सारे आते हैं कि अगर उनको एक ईंट भी लगानी पड़ती है तो उनको वहाँ से परमिशन लेने का प्रावधान है। वो विदाउट एनी परमिशन अपने घर की कंस्ट्रक्शन भी नहीं कर सकते, कोई मटेरियल भी वो लोग नहीं ला सकते हैं। तो जहाँ पर उन लोगों से मुझे जानकारी प्राप्त हुई है तो उन्होंने कहा था कि ये एक नेशनलाइज मुद्दा है कि और आर्मी जो है उनके साथ एक बड़े लेवल पे इसके ऊपर बातचीत की जानी की आवश्यकता है। तो हमारे जहाँ पर भी आवश्यकता उस मुद्दे को लेकर बात करने की आएगी तो हम अवश्य तौर पर करेंगे। पार्टी चिन्ह कब तक? पार्टी चिन्ह 7 से 8 दिन के भीतर। कल अष्टमी के अवसर पर हिमाचल प्रदेश में कहा जाता था कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी पंजीकृत नहीं होगी, तो अष्टमी के अवसर पर हमारा पंजीकरण जो सर्टिफिकेट है वो हमें प्राप्त हुआ है और सिंबल के लिए हम लोग अप्लाई कर चुके थे और देवी देवताओं का आशीर्वाद रहेगा तो हम लोगों को सिंबल भी ऐसा मिलेगा जो हर व्यक्ति को कनेक्ट करता हो। रोहित जी, जब आपने अपने संगठन की शुरुआत की थी तो बहुत से लोग आपके साथ जुड़े थे और बहुत से लोग आपकी करीबी मित्रता के जरिए भी संगठन में आए थे। अब जब आपने इस संगठन को राजनीतिक चेहरा बनाया है तो बहुत से लोग नाराजगी सोशल मीडिया पर भी व्यक्त कर रहे हैं, तो ऐसे में कारण क्या मान रहे हैं आप इस पूरे सिलसिले? देखिए, बात ऐसी है कि ये कारवां होता है और जब कारवां बढ़ता है, कारवां चलता है तो बहुत सारे लोग छूटते हैं, जुड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो वैसे ही निश्चित तौर पर आज तक जितने भी कारवां चले हैं तो उसमें बहुत सारे लोग नए आए, बहुत सारे लोग छूटे भी हैं, तो उसी तरीके से आगे बढ़ता रहता है। जहाँ पर नाराजगी की बात आती है तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज सारे के सारे लोगों का भरपूर समर्थन हमारे साथ है और हर तरीके से हर जगह लोग हमारे साथ खड़े। किसी का कोई और प्रश्न? हाटी समुदाय को लेकर रुमी जी कुछ कहना चाहेंगे? हाटी समुदाय को लेकर हमारा समर्थन और हम बधाई देते हैं, क्योंकि उनके अधिकारों की लड़ाई है और उन्हें अगर उसमें सफलता प्राप्त हो जाती है तो हम तो माँ भवानी से कामना करते हैं कि उनको सफलता मिले और उनकी मांग पूरी हो। जाते जाते कोई जनता से अपील? जाते जाते राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की तरफ से पूरे हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ, एक संदेश देना चाहता हूँ कि जहाँ आज हिमाचल प्रदेश तीसरे विकल्प के लिए किसी और की तरफ नजरें गड़ाए बैठा है तो ये राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी है, इसको आप अपनी पार्टी मानिए देवी देवताओं के आशीर्वाद से, क्योंकि हिमाचल प्रदेश को देवों की भूमि, देवभूमि कहा जाता है और देवभूमि ही इस पार्टी का नाम है। तो तीसरे विकल्प के तौर पर राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी आपके साथ मजबूती के साथ खड़ी है और मजबूती के साथ राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी अपने कदम आगे बढ़ा रही है। आप सभी लोगों से मैं ये कामना करता हूं कि आप अपना भरपूर सहयोग, भरपूर समर्थन, आशीर्वाद इस राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी को देंगे और राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के जो भी जितनी सीटों के ऊपर हमारे उम्मीदवार खड़े होंगे वो उम्मीदवार जीत का परचम लहरा के लोकतंत्र के मंदिर के अंदर पहुंचेंगे, यही कामना मैं आप सभी से करना चाहता हूँ।